छतरपुर में नए साल के दिन दो परिवारों में आपसी झगड़े के चलते जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो आज सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक मामला छतरपुर जिले के बीजावार थाना क्षेत्र के अलीगंज मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले नाजीम और उनके पिता हबीब खान रोजाना अपनी मां को खाना देने और उनका हालचाल जानने जाया करते थे। लेकिन इस बार नए साल के दिन वे खुद अपनी दादी को खाना देने गए तो दादी के मायके वाले उन्हें पकड़कर घर के अंदर घसीटने लगे और पीटने लगे कि तुम खाना देने क्यों आए हो। इसे देख पीड़ित के माता पिता उसे बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित के मुताबिक दादी पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडे, पत्थरों, चप्पल या जो भी मिला उससे जमकर मारपीट की गई। वहीं जब मारपीट होती देख 85 साल की दादी बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अब तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। श्योपुर शहर के रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पास बीती रात अंधेरे में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की बेरहमी से मारपीट कर दी। इसमें युवक घायल हो गया है। उपचार के लिए गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कोटा शहर के अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने कोतवाली और नगर पालिका पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि स्मैक समेत अन्य नशे के आदि कुछ असामाजिक तत्वों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि इन्हीं लोगों ने दिन के समय एक और युवक के साथ मारपीट करके उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। महीने भर में करीब 4 से 5 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अंबिकापुर में चोरों की पिटाई का सीसीटीवी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुछ युवक चोरी के आरोपी युवक की जमकर धुनाई कर रहे हैं। बीच सड़क पर ही युवक चोर की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त युवक की पिटाई हो रही थी, ट्रेनी डीएसपी वहीं मौजूद थे। ये आरोप है डीएसपी ने पिटाई कर रहे युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की और युवक चोर की पिटाई करते रहे। घटना के बाद मामले की जाँच शुरू की गई। हरदा जिले के टिमरनी में नए साल के पहले ही दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां नेशनल हाईवे 59A के पास एक ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक छत्तीसगढ़ से आ रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ाके की ठंड में रात में ही पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ट्रक में सवार 2 व्यक्तियों में से एक को जिंदा निकाला गया। ठंड में पानी के बीच अंधेरे में पुलिस ने कम साधनों के बावजूद एक युवक की जान बचा ली। बता दें कि घना कोहरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। पुलिस ट्रक की बॉडी काटकर शव को बाहर निकाला गया। वहीं ट्रक के नीचे दबे ड्राइवर की मौत हो गई। रीवा शहर की सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सिंधी चौराहे के पास एक टेलर की दुकान में आग की चिंगारी उठी। देखते ही देखते अगल बगल की 2 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। बड़ी अनहोनी की आशंका को देखते हुए डायल 100 को सूचना दी गई। जानकारी के बाद फायर स्टेशन से दमकल वाहन पहुंचा। कुछ देर बाद सिटी कोतवाली थाने कमला भी पहुंचा। कड़ाके की ठंड के बीच देर रात मोहल्ले में आग से हड़कंप मच गया और ऐसे में आसपास के लोग घर छोड़कर बाहर भागने लगे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 11 बजे के आसपास सिंधी चौराहा स्थित आशीष नामदेव की दुकान में अज्ञात कारणों से आग भड़क गई थी। दावा है कि आशीष नामदेव टेलर की दुकान संचालित करते हैं और वहां चिंगारी उठता देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया।
दुर्ग के भिलाई शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ज्वेलरी दुकान में एक सनकी मानव वन बनकर पहुंच गया। सनकी युवक ने गैस सिलेंडर में वायरिंग कर उसे विस्फोटक का रूप दे रखा था। बीच बाजार इस घटना से दहशत फैल गई। आसपास के लोग उसे दुकान से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। निकलते उसने साथ लाई सिरिंज से दुकानदार पर हमला भी कर दिया। फिर जाते जाते दुकान खाली कराने की चेतावनी देते हुए दुकान को उड़ाने की धमकी दी। इधर लोगों ने सनकी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि जांच में पता चला कि सिलेंडर खाली था। धार में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे दिन दहाड़े भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। ताजा घटना नौगांव इलाके में सामने आई है, जहां तड़के सुबह चोरों ने एक सोने घर को निशाना बनाते हुए यहां से 1.5 लाख रुपए सहित सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और फिर उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही चोरों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही है। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई। यहां नए साल के जश्न के बीच कुछ सिरफिरे युवकों ने युवती की जान ले ली। घटना शनिवार रविवार के दरमियानी रात की दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की है। यहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार सवार 5 युवक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते ले गए। कार सवार लड़कों ने लड़की को सामने से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसी वजह से लड़की बुरी तरह घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। घटना 1 जनवरी की रात की है। युवती काम के बाद अपनी गाड़ी से घर लौट रही थी। पुलिस के मुताबिक लड़की की उम्र 20 साल है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर 5 को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एक सिरफिरे ने डॉगी की आवाज से परेशान होकर उसके दोनों कान कैंची से काट दिए। खून से लथपथ डॉगी दर्द से कराहता हुआ इधर उधर भागता रहा। इस दौरान उसके दोनों कानों से खून टपकता रहा। श्वान दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गया। लोगों ने इसकी सूचना पीपुल्स फॉर एनिमल के पदाधिकारियों को दी। संस्था के अध्यक्ष प्रियांशु जैन मौके पर पहुंची। पहले श्वान का इलाज कराया और उसके बाद श्वान को लेकर चंदन नगर थाने पहुंची। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक पीपुल्स फॉर एनिमल के अध्यक्ष प्रियांशु जैन की शिकायत पर पप्पू साहू निवासी मारुति पैलेस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये लहसुन के बढ़ते दाम दिलीप भाई के। नीमच के लहसुन किसान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किसान अपनी लहसुन की फसल को नाले में बहा रहा है। किसान से जब बात करने की कोशिश की गई तो उसने बड़ी मायूसी भरे लहजे में कहा कि उसने 1 बीघे में लहसुन की फसल लगाई थी। फसल भी जोरदार हुई, लेकिन इस बार लहसुन की डिमांड कम और फसल ज्यादा होने के चलते मंडी में सही कीमत नहीं मिल पा रही, बल्कि फसल लगाने की लागत और मंडी तक लाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में फसल को नाले में बहाने के अलावा कोई और उपाय नहीं। क्या दिक्कत हो गई आपको? मंडी क्यों नहीं लगा इसको? अच्छा, किराए भाड़ा का पैसा भी नहीं आ रहा। लगभग कितनी बोरी डाल दी आपने इसमें? 14 बोरी तो डाल दी और लेके आ रहे हो आप। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के रमदाहा जलप्रपात को अब नई पहचान मिलेगी और इस जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 महीने पहले इस इलाके में आए थे। यहां उन्होंने इलाके के विधायक गुलाब कमरों की मांग पर इसे पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे यहां सड़क, कॉटेज, शेड बनाए जाएंगे। साथ ही यहां होने वाली घटनाओं को देखते हुए भी उसे रोकने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। भरतपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बनास नदी पर ऊंचाई से पानी गिरता है, जो रोमांचित कर देता है। रमदाहा जलप्रपात पिछले कुछ सालों से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
भले ही ड्रैगन फ्रूट चीन, मैक्सिको और थाईलैंड में पाया जाता हो, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास के चलते बालोद जिले के आदिवासी ब्लॉक भैंस बोर्ड, सलहाई टोला और ठेमा बुजुर्ग की महिलाएं इसकी खेती कर रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले उन्हें जमीन उपलब्ध कराई और उसके बाद उन्हें ड्रैगन फ्रूट के कलम दिए गए और फिर उद्यानिकी विभाग की मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश में ड्रैगन फ्रूट लगाया गया। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोल और चक्री भी प्रशासन उन्हें उपलब्ध कराए। शुरुआत में तो महिलाओं को रोज उसमें पानी डालना पड़ता था, लेकिन कुछ दिन बाद खेत में सिंचाई के लिए प्रशासन की ओर से ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई। प्रदेश सरकार का सपना है कि महिलाएं घरेलू काम से हटकर घर की आर्थिक स्थिति को मजबूती दिलाने में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। प्रदेश सरकार के इसी सपने को साकार करते हुए जिला प्रशासन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती दिलाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है और यही कारण है कि आज जिले के 3 स्व सहायता समूह की महिलाएं ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं। बालोद जिला सहित प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवार भी अब ड्रैगन फ्रूट का स्वाद कम दामों पर चख सकेंगे, क्योंकि बालोद जिले के 3 गांवों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। वैसे तो बाजारों में पहले ड्रैगन फ्रूट नजर ही नहीं आता था, लेकिन अब बालोद जिले में हो रही खेती से बाजारों में भी ड्रैगन फ्रूट मिलने लगेगा। जानवरों और जीव जंतुओं से प्यार के कई किस्से आपने देखे और सुने होंगे, जो जीवों की सुरक्षा के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह के काम करने वाले शख्स बालोद जिले के अंतिम छोर में बसे देवरी गांव में हैं, जो अपने काम के तरीके से पक्षी प्रेमी के नाम से अपनी पहचान बना चुके हैं। ये बालोद जिले के देवरी के रहने वाले बिसालिक राम वैसे तो पेशे से एक छोटी सी झोपड़ी में होटल संचालित करते हैं। होटल संचालन का काम पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं। तकरीबन 32 साल पहले 1991 में कौआ एक चिड़िया को मारकर खा रहा था। उस घटना ने बिसालिक को झकझोर कर रख दिया और उसी दिन से उन्होंने फैसला लिया कि भूख के कारण एक पक्षी दूसरे पक्षी की जान नहीं लेगा। उस दिन से रोजाना पक्षियों को दाना देने की शुरुआत की। रोज सुबह 4 बजे उठकर वो अपनी पत्नी के साथ अपने होटल पहुंचते हैं। सबसे पहले पक्षियों के लिए खस्ता तैयार करते हैं और जैसे ही सूरज उगने का समय होता है तो खस्ते को टुकड़ों में तोड़कर सड़क पर बिछा देते हैं और सीटी बजाते ही सैकड़ों पक्षी खस्ता खाने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। बिसालिक का मानना है कि अगर सभी पक्षियों का पेट भरा हो तो वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। आज उनके आंगन में कौआ, गौरैया, सलहाई जैसे विभिन्न पक्षी आकर अपना दाना चुगते हैं। अगर कोई गरीब असहाय उनके होटल में पहुंच जाता है तो उसे भी वो मुफ्त में नाश्ता कराते हैं। दुर्ग में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट पर दीपदान और महाआरती का आयोजन किया गया। इसके तहत 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए और उसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंगा आरती की तरह ही यह आरती संपन्न हुई, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ लोग शिवनाथ नदी की आरती किए। इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग शिवनाथ नदी के तट पर पहुंचे, जहां वे शिवनाथ महोत्सव में शामिल होते हुए इस महाआरती का हिस्सा बने। गौरतलब है कि 3 सालों से आयोजन लगातार किया जा रहा है। शिवनाथ नदी के कुछ हिस्से के बंधन मुक्त होने पर इस आयोजन की शुरुआत की गई थी और उसके बाद से लगातार यह आयोजन चला आ रहा है। आज से शुरू हो रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर मोहन मरकाम का बड़ा बयान। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा को सरकार तैयार। शीतकालीन सत्र पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान, कहा विपक्ष के हर मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी, कांग्रेस इंदौर में पैदा हुए डॉक्टर राहत इंदौरी दुनिया के मकबूल मशहूर शायर थे। डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी की दुनिया में कोई सानी नहीं था। जितने बेहतरीन शायर थे उतने ही बेहतरीन इंसान थे। मुशायरों में छा जाना उनका अंदाज था और मुशायरों को लूट लेना उनका हुनर था। शेर पढ़ते वक्त उनकी अदाकारी उनकी शायरी में 4 चांद लगा दिया करती थी। राहत इंदौरी नाम मिलते ही राहत साहब शहर, कस्बे, गांव, देश विदेश इंदौर का नाम रोशन करते रहे और यह दौर दिन ब दिन बढ़ता गया।
राहत इंदौरी की ख्याति पूरी दुनिया में हो गई और राहत इंदौरी को चमकती दुनिया यानी बॉलीवुड से गानों के ऑफर आने लगे। महेश भट्ट और अनु मलिक ने फिल्म में राहत इंदौरी से गाने लिखवाए। मशहूर मकबूल शायर राहत इंदौरी साहब के जन्म उत्सव पर इंदौर के प्रेस क्लब के बड़े हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जन्मदिन के मौके पर आए मेहमानों ने राहत साहब की मगफिरत की दुआ की। उनकी याद में एक इंदौर में राहत की बात मुशायरा रखा गया। कुछ खट्टी मीठी यादें उनके बारे में महफिल में की गई। साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की तर्ज पर हो रहे चंदन स्मगलिंग का खुलासा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बड़वानी पुलिस ने किया है। दरअसल महाराष्ट्र के नवापुर इलाके में लगातार चंदन पेड़ की चोरी हो रही थी। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर कुछ तस्करों को पकड़ा। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो चंदन की स्मगलिंग कर उसे बड़वानी की एक फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं, जहां चंदन की लकड़ी से तेल निकालने का काम होता है। सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने बड़वानी पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री पर दबिश दी तो यहां से 2 क्विंटल से ज्यादा चंदन की लकड़ी और करीब 19 लाख कीमत का चंदन का तेल बरामद हुआ है। वहीं जो चंदन की लकड़ी पकड़ी गई है उसे मिनी ट्रक के चेचिस को काटकर बनाए गए एक बॉक्स में छिपाया गया था। छोड़ी द दरुआ, छोड़ी द गंजवा, छोड़ी सिगरेटवा ना। बिहार के औरंगाबाद में नशा मुक्ति गीत गाकर 2 सगी बहनें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वीडियो में दोनों बहनें नशे के खिलाफ लोगों से भावुक अपील करती दिख रही हैं। कहनवा राउर जोड़ी लहथवाना, ये पापा मानिला मोर कहनवा, राउर जोड़ी लहथवाना। जिले के रफीगंज प्रखंड के खिरहिरी गांव की 2 सगी बहनें सोनाली राज और कुमारी सृष्टि नशा विरोधी गीत गाकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दोनों बहनों के माता पिता भी अपनी बेटी के गीत के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बेहद खुश हैं। दोनों बहनों का कहना है कि वे लोग गरीब घरों से आते हैं। गरीब लोगों के घरों में नशे के प्रति लगाव देखा जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसलिए ये गाना बनाया। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों को साल के पहले दिन वनराज के दीदार हो गए, जिससे पर्यटक रोमांचित हो उठे। मामला दुधवा टाइगर रिजर्व के फूटा कुआं के पास का है, जहां सुबह की शिफ्ट में पर्यटक जिप्सी पर सवार होकर जंगल सफारी का आनंद लेने निकले थे। तभी फूटा कुआं के आसपास जंगलों के बीच से निकलकर एक टाइगर पगडंडी पर आ गया और वहां से गुजरने वाली एक जिप्सी की तरफ चलने लगा। टाइगर को यूं जिप्सी की तरफ आता देख जिप्सी में बैठे पर्यटक कुछ समय के लिए घबरा गए, लेकिन कुछ देर बाद जिप्सी की तरफ चल रहे टाइगर ने अचानक अपनी दिशा बदल दी और इसके बाद 3 जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने जमकर टाइगर का दीदार किया। टाइगर लगभग 20 मिनट तक चहलकदमी करता रहा। टाइगर की मस्ती को देखकर दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक रोमांचित हो उठे। टाइगर की मस्ती को देखकर लगता था कि इस बार टाइगर दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। जिप्सी में बैठे एक शख्स ने टाइगर का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते अब वायरल हो रहा है। कपकपाती ठंड में पहाड़ियों में लगी आग हैरान करती है ना। तस्वीरें चौमू के सामोद की हैं। सामोद, महार कला, धवली, आमलोदा, बंदौल, महार खुर्द सहित पहाड़ों की तलहटी में बसे लोगों में नव वर्ष की देर शाम उस समय दहशत का माहौल बन गया जब सैकड़ों फीट ऊंची अरावली की पहाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें करीब 8 किलोमीटर दूरी तक दिखाई देने लगी। वन विभाग के कर्मचारियों ने जायजा लिया तो ये सामने आया कि आग ने करीब 2.5 किलोमीटर एरिया के जंगल के घास फूस सहित पेड़ पौधे जलाकर नष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा कई वन्य जीव भी आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात आग तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण पहाड़ी की तलहटी में बढ़ती आग देखकर दहशत का माहौल बन गया। गौरतलब है कि पहाड़ी की तलहटी में करीब आधा दर्जन गांव बसे हुए हैं। दमकल कर्मियों, सिविल डिफेंस और इलाके के युवा आग को बुझाने के लिए देर रात तक जुटे रहे। यात्रा शुरू करने के पहले लोगों को फूल की माला पहनाई जाती है। यात्रा की समाप्ति पर भी कई यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत होता है, लेकिन जूतों की माला? हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की हैं। बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ओम प्रकाश अपने गले में जूतों की माला पहनकर ट्रेन में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इसका मकसद मासूम बच्चियों के साथ कुकर्म की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाना है। आधी आबादी को उसके हिस्से का आसमान देना है।
शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का समर्थन करते हुए बेटियों पर हो रहे दुष्कर्म को रोकने की मांग की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वो पूरी तरह सफल नहीं है। उनके इतने संघर्षों के बाद भी, इतनी रात दिन मेहनत के बाद भी हम उसको सफल बनाने के लिए, और हमने संकल्प लिया है कि हमारे देश में जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो, हम सभी देशवासी मिलकर अगर इसको सफल बना लें तो कितना खुशी की बात होगी। नारायणपुर जिले में